वेलकम टू द सोशल कॉन। सज्जा अली का नाम पाकिस्तान की मरूफ तरीन अदाकाराओं में लिया जाता है जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के किरदार अदा करके खूब नाम कमाया। सज्जा अली को पाकिस्तान में नहीं बल्कि आलमी सतह पर खूब शोहरत पाई और ख़ास तौर पर उन्होंने रोमानवी किरदार अदा करके फ़ैन्स के दिल में अपनी जगह बना ली। आज मैं आप लोगों को सज्जा अली के बारे में 10 ऐसे फैक्ट बताऊँगा, शायद ही आप लोग उसके बारे में जानते होंगे। जैसा कि सज्जा अली अपने कैरियर से पहले शॉपिंग मॉल में कौन सा काम करती थी, उनकी नेटवर्थ क्या है और उन्हें कमज़ोर लड़की का किरदार अदा करना इतना पसंद क्यों है। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फैक्ट नंबर 10, सज्जा अली की जड़ें कराची से नहीं लाहौर से, क्योंकि सज्जा अली पाकिस्तान के तारीखी शहर लाहौर में 1994 को पैदा हुई। उनके वालिदैन के कराची से मुंतकिल होने से पहले कुछ अरसा वो वहीं रही, क्योंकि उनके वालिद अपनी वालदा से अलग होने के बाद सज्जा अली और इनकी बहन सबूर अली को लेकर कराची आ गए थे। और सज्जा अली ने इंटरव्यू में बताया कि उनको अपने शहर जहां पर वो पैदा हुई उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। वो कहती हैं कि जितना मैं कराची से प्यार करती हूँ उससे ज़्यादा मैं अपने तारीख़ी शहर लाहौर से प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं वहीं पर पैदा हुई और उस सरज़मीन से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। फैक्ट नंबर 9, सज्जा अली अपना कैरियर ड्रामा इंडस्ट्री में शुरू करने से पहले एक शॉपिंग मॉल में काम करती थी, क्योंकि उस वक्त उसके ख़ानदान को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना था और सज्जा अली चाहती थी कि उनकी माली तौर पर इमदाद करे, क्योंकि सज्जा अली उस वक्त टैलेंटेड गर्ल थी। जब उन्होंने अपना इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया उसके बाद वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन ख़ानदान के माली हालात को देखकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और शॉपिंग मॉल में काम स्टार्ट कर दिया। उस वक्त वो शॉपिंग मॉल में ब्रांड की प्रमोशन गर्ल का काम करती थी और जो उनको महाना इनकम मिल। फैक्ट नंबर 8, आप लोगों ने सज्जा अली को अक्सर तौर पर एक्टिंग करते हुए देखा होगा और आप लोग यही समझते होंगे कि सज्जा अली सिर्फ ड्रामे और फिल्मों में एक्टिंग करती है, बल्कि इसको और कुछ नहीं आता। आप लोगों की जानकारी के लिए आप लोगों को बताता चलूँ कि सज्जा अली एक अच्छी गुलकारा भी हैं। जब उन्होंने एक ड्रामा किया था बिलाल अब्बास के साथ और अंग्रेज़ा, जो काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुआ, उन्होंने उसका टाइटल सॉन्ग गाया था और उसके बाद उसे आगे काम तो मिला, लेकिन इन्होंने अपनी एक्टिंग को जारी रखते हुए उसको छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 7, सज्जा अली अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि उन्हें कमज़ोर लड़की का किरदार अदा करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बरअक्स इसके कि स्ट्रॉन्ग लड़की हों, क्योंकि उससे पहले उन्होंने एक ड्रामा सीरियल सन्नाटा जिसमें जहनी तौर पर एक लड़की का किरदार अदा किया था और नन्ही जिसमें उन्होंने नादान लड़की का किरदार अदा किया था। और वो कहती हैं कि कमज़ोर लड़की का किरदार अदा करना मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और आखिर में जब ड्रामे का एंड होता है तो वो मजबूत बनकर निकलती है, इसलिए किरदार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फैक्ट नंबर 6, सज्जा अली पहली मरतबा स्क्रीन पर सन 2009 में नज़र आई थी, जब उन्होंने पहला ड्रामा सीरियल नादानियाँ की थी। उसके बाद उन्होंने महमूदाबाद की मलकाएँ, कद्दूसी साहब की बेवाएँ, ऐसे कई ड्रामे किए और उसके बाद उसे फिल्में मिलना भी शुरू हो गई थी। और सज्जा अली कहते हैं कि सबसे ज़्यादा उसका जो पसंदीदा ड्रामा है वो है और अंग्रेज़ा। उसमें उन्होंने एक्टिंग की हद कर दी थी और वो ये भी कहती हैं कि जब और अंग्रेज़ा के अंदर जो वो सीन था, जो छत के ऊपर वो लेट कर रो रही थी, तो वो असली तौर पर रो रही थी और उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। फैक्ट नंबर 5, सज्जा अली की अगर मैं नेट वर्थ की बात करूं तो उनकी नेट वर्थ 63 मिलियन से भी ऊपर है, क्योंकि ये उनके असासे हैं, जो उनके एसेट्स हैं, जो उन्होंने अपने माली तौर पर जमा करके रखे हुए हैं। इसके अलावा वो ब्रांड्स की प्रमोशन भी करती हैं और उनके साथ साथ वो सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा अर्न करती हैं। फैक्ट नंबर 4, सज्जा अली की मंगनी और शादी पाकिस्तान के मशहूर तरीन अदाकार आहद मीर के साथ हुई थी। सज्जा अली की मंगनी सन 2019 में हुई और उनकी शादी सन 2020 में दुबई में हुई थी और अपनी शादी की तस्वीर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाली थी, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ये खबरें सामने आई थी कि इनका डिवोर्स हो चुका है। लेकिन सन 2021 के आखिर में सज्जा अली ने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। फैक्ट नंबर 3, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सज्जा अली पाकिस्तान के साथ साथ भारत देश में भी काम कर चुकी हैं
انہوں نے وہاں پر ایک مووی کی تھی، انہوں نے عدنان صدیقی کے ساتھ جا کر وہاں پر سری دیوی کے ساتھ ایک مووی کی تھی جس کا نام تھا موم۔ وہاں پر انہوں نے سری دیوی کی بیٹی کا کردار ادا کیا تھا جس لڑکی کا ریپ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ماں اس کا بدلہ لیتی ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے سری دیوی اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ سری دیوی سجا علی کو اپنی بیٹی مانتی تھی اور سجا علی کہتی ہیں کہ میری دو مائیں تھی، ایک جو میری ماں پاکستان سے تھی، دوسری جو میری ماں ہندوستان سے تھی۔ فیکٹ نمبر 2، سجا علی یہ کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو کبھی کمزور نہیں رہنا چاہیے، نہ انہیں کسی مرد کے نیچے دب کر رہنا چاہیے۔ ہاں، لڑکی کی اپنی عزت ہے، وہ اپنا کام خود کر سکتی ہے، اسے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ سجا علی نے یہاں تک کہا کہ ہاں میں مردوں کی عزت کرتی ہوں، شادی بھی ضرور کرنی چاہیے، لیکن مرد کو یہ سوچنا چاہیے جو لڑکی اپنا گھر باہر چھوڑ کر اس کے پاس آتی ہے تو وہ اسے وہ حقوق کیوں نہیں دیتا جو اسے ملنے چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنی شادی بھی توڑ دی۔ ہاں، لیکن میں شادی شدہ جوڑوں کے خلاف نہیں ہوں، اگر ان کی زندگی اچھی چل رہی ہے تو وہ ان کو مبارک ہو۔ فیکٹ نمبر 1، کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ سجا علی نے جو کردار صنف آہن ڈرامے میں ادا کیا تھا اس سے پہلے یہ کردار اقرا عزیز کو آفر ہوا تھا، لیکن ان دنوں وہ ایک بڑے پروجیکٹ کی تیاری کر رہی تھی اور اس کی شوٹنگ بھی چل رہی تھی، اس لیے اقرا عزیز نے اس ڈرامے کے لیے منع کر دیا اور اس کے بعد یہ کردار سجا علی کو ملا۔ لیکن ان کے فینز کہتے ہیں کہ جس خوبی سے سجا علی نے یہ کردار ادا کیا ہے، اقرا عزیز اس طرح نہیں کر سکتی تھی۔